क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हार्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप. Find the area of the part of the field in which the horse can graze. Second part है, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Pi equal to 3.14. अब ये फिगर बनाई है मैंने. एक बार ये स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, कॉर्नर में हार्स को हमने क्या किया, बांधा हुआ है. तो उसके साथ जो रोप लगाई हुई है, पहली रोप 5 मीटर है, सेकंड केस में रोप की लेंथ 10 मीटर की हुई है. तो पहले 5 मीटर. अब जो स्क्वायर है उसका एंगल कितने का होता है, 90 का. तो साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड दी हुई है 15 मीटर. ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर 90 डिग्री का. हर एक एंगल स्क्वायर का 90 डिग्री का होता है, इसलिए सेक्टर एंगल जो होगा वो 90 का होगा. लेंथ ऑफ ए रोप, जितनी रोप की लेंथ होगी उतना ही क्या होगा, रेडियस. वहीं तक हार्स क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है, उतना एरिया वो कवर करेगा. तो 5 मीटर यानी रेडियस. तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने जो फाइंड करना है, एंगल आएगा 90 का, रेडियस आएगा 5 मीटर. तो लेंथ ऑफ ए रोप है 5 मीटर यानी रेडियस. तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा यानी 90 डिग्री अपॉन 360. पाई की वैल्यू 3.14 दी है और रेडियस है 5. रेडियस है 5. 90 1 जा 90 4 जा 2 2 जा 2 इंटू 1.57 यानी 3.14 आएगा. अब 1.57 इंटू 5 इंटू 5 39.25. नीचे क्या है 2. 39.25 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 19.625 स्क्वायर मीटर. तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. कितना एरिया वो हॉर्स कवर करेगा, 19.625 स्क्वायर मीटर अगर 5 मीटर लॉन्ग रोप होगी. तो अब सेकंड पार्ट में रोप की लेंथ है 10 मीटर. हमने 5 नहीं लेनी है, अब 10 मीटर लेनी है. तो रेडियस कितना आ जाएगा 10. सेक्टर एंगल आपका वही रहेगा 90 का. अब कितना एरिया इंक्रीज होगा, हमें ये वाला पोर्शन निकालना है. जो एरिया इंक्रीज होगा तो लेंथ ऑफ रूप जो है वो रेडियस ऑफ सेक्टर के बराबर होगी, यानी 10 मीटर लेनी है आप. और सेक्टर एंगल आपका सेम रहेगा क्योंकि स्क्वायर के कॉर्नर में हमने उसको बांधा हुआ है. तो एंगल कितना है 90 डिग्री. तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर. अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, सेक्टर एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सेक्टर एंगल है 90 का अपॉन 360. पाई की वैल्यू 3.14. अब रेडियस 10 है तो 10 इंटू 10. 90 4 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 3.14 इंटू 5 इंटू 5 आएगा 78.50 स्क्वायर मीटर. ये आया जब 10 मीटर लॉन्ग रोप होगी तब 78.50 आएगा एरिया. जब 5 मीटर होगी तो 19.625 स्क्वायर मीटर आएगा. तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया 78.50 माइनस 19.625 तो कितना आएगा 58.875 स्क्वायर मीटर. तो क्या आएगा सेकंड पार्ट का आंसर, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया कितना आया 58.875 स्क्वायर मीटर. क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required and the area of each sector of the brooch. अब ब्रूच क्या होता है, किस्म का गहना होता है जो सर्कल शेप में है और बीच में 5 के हैं डायमीटर है. अब सिल्वर वायर जो यूज हुई है सर्कल में और 5 डायमीटर में, उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में. ठीक है, ये फिगर हमें गिवन है. तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल वो हमें गिवन दिया है 35 mm है. तो इसका मतलब रेडियस क्या होगा इसका 35/2 mm यानी हाफ उसका. अब नंबर ऑफ डायमीटर जो है वो कितने हैं 5. तो नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर्स वो कितने बन रहे हैं 10. जब 5 आप डायमीटर बनाओगे तो 10 सेक्टर ही बनेंगे सेंटर में. तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, जितनी हमें सिल्वर वायर की जरूरत पड़ेगी उसकी लेंथ क्या होगी टोटल. तो एक तो सर्कल है और 5 डायमीटर है. तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर होंगे. अब सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है 2 पाई आर. और 5 डायमीटर है 5 इंटू हर एक डायमीटर कितना है 35 mm. तो 5 इंटू 35 2 पाई आर. 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर 35/2 प्लस 5 इंटू 35 आ गया 175. अब कैंसिल कैसे किया मैंने 2 कैंसिल 7 5 जा 35. अब 22 इंटू 5 होता है 110 प्लस 175 यानी 285 mm. इतनी सिल्वर वायर लगेगी इस ब्रूच में यानी इस गहने में.
जिसके 5 डायमीटर होंगे और एक सर्कल होगा सर्कुलर शेप में। सेकंड पार्ट में ईच सेक्टर एंगल जो होगा, अब 10 सेक्टर बन रहे हैं, ये मैंने पहले बताया 5 डायमीटर, तो सेक्टर एंगल कितने बनेंगे 10, तो ईच सेक्टर एंगल जो है वो 360 टोटल होता है, तो 10 से डिवाइड करके 36। हर एक जो एंगल बनेगा इनके बीच में वो कितना होगा 36 डिग्री का। ये आ गया थीटा की वैल्यू। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूज, हर एक जो सेक्टर बनेगा उसका एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मैंने अभी फाइंड किया 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें गिवन डायमीटर गिवन था, तो रेडियस आया 35/2 इंटू 35/2। अब मैंने कैसे कैंसिल किया, 36 1 जा 36 10 जा, ठीक है, फिर 5 2 जा 5 7 जा, ना एक मिनट दोबारा, 36 1 जा 36 10 जा, ऐसे कैंसिल किया, फिर 5 2 जा 5 7 जा, ठीक है, ये 2 1 जा 2 11 जा, ये 7 1 जा, ये 7 5 जा, तो ऊपर क्या बचा 11 7 और 5 यानी 385, नीचे क्या बचा ये 2 और ये 2 यानी 4, 385/4 यानी 96.25 स्क्वायर मिलीमीटर। इसका आंसर होगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर या 96.25 स्क्वायर मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. यानी दोनों ब्लेड्स मिलकर कितना एरिया कवर करते हैं वो हमने फाइंड करना है। तो हमें क्या गिवन दिया है, लेंथ ऑफ ब्लेड। अब ब्लेड की जो लेंथ है वो गिवन दी है 25 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया रेडियस। उसके बाद सेक्टर एंगल हमें गिवन दिया है यानी थीटा 115 डिग्री। तो एरिया कवर्ड बाय वन ब्लेड थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। सेक्टर एंगल है 115 डिग्री का, अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 25 इंटू 25। अब कैसे कैंसिल किया मैंने, 5 23 जा, 5 72 जा, 2 11 जा, 2 36 जा, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, ये आ गया हमारा 1,58,125 अपॉन 36 इंटू 7 आ गया 252 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक ब्लेड इतना एरिया कवर करेगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है, दोनों ब्लेड, तो टोटल एरिया क्लीन बाय 2 ब्लेड्स कितना एरिया वो कवर करेंगे, 2 इंटू, तो 2 से हम क्या करेंगे, एक एरिया जो एक ब्लेड ने जितना एरिया कवर किया उसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1,58,125 अपॉन 252, तो 2 1 जा 200, 2 इंटू 126 आ गया 252, तो 1,58,125 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 126। तो एरिया क्लीन्ड बाय 2 ब्लेड्स कितना आएगा, 1,58,125 अपॉन 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइड करके भी आंसर इसका फाइंड कर सकते हो। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, 2 warm ships for underwater rocks. A lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. अब वार्न शिप्स क्या होता है, वो जहाज जो हमें चेतावनी दे, हमें वार्न करे, हमें सावधान करे। तो यहाँ पे जो सेक्टर एंगल है वो हमें गिवन दिया कितना है 80 डिग्री है, और डिस्टेंस जो है वो 16.5 किलोमीटर है। तो सेक्टर एंगल जो है वो 80 डिग्री है और रेडियस ऑफ सेक्टर आर इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, सेक्टर एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई को उन्होंने कहा है 3.14 ही लेना है। रेडियस कितना है 16.5 इंटू 16.5। अब मैंने कैंसिल किया, 0 0 कैंसिल किया, 4 2 जा 4 9 जा, बाकी कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 ये आएगा 1709.73 अपॉन 9। जब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 189.97 स्क्वायर किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड इक्वल टू 189.97 स्क्वायर किलोमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।